कर देना जिसमें। हाँ वो तो सेंड हो जाएगा। विने में, ब्लू स्काई, ओपीआई, ग्लैम, मिया सीक्रेट, मेलोडी, सूजी, यंग नेल्स, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो आपको कहाँ तक पहुंचना है? आपको ब्लू स्काई तक आप ले सकते हो, क्वीन फिंगर से स्टार्ट करके सॉफ्ट जेल की टिप्स। उसमें कौन कौन बाकी से लेने के सॉफ्ट जेल में? क्या कह रहे हो? सॉफ्ट जेल में भी मतलब ऐसा डी लॉक सी लॉक वगैरह रहता है क्या मैम? नहीं नहीं, सॉफ्ट जेल बिल्कुल प्लेन टिप्स होती हैं। हाँ। जिसपे शाइन होती है वो कौन सी टिप होती है मैम, और जिसपे विदाउट शाइन जो बफ टिप आ रही है उसको जेल टिप बोलते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिलिकॉन की इस तरीके की जेल मिलेगी, उस पे लिखा होगा सॉफ्ट जेल टिप्स। ये देखो, फोल्डेड सीमलेस सॉफ्ट जेल टिप्स। तो आपको सॉफ्ट जेल वाली टिप्स इस तरीके की लेनी है जैसे कि ये दिख रही है आपको। इसमें कोई मैम लॉक या सॉफ्ट कुछ नहीं है। जेल टिप से हम प्रेस ऑन नहीं कर सकते ना? नहीं। ठीक है, सॉफ्ट जेल टिप्स में आपको कंफ्यूजन किसी को? मैम सॉफ्ट जेल टिप के लिए आपने वो बताया था ना कि यूवी लाइट से शायद क्योर होते हैं ना? वो हम जब करेंगे वो चीजें हम तब देखेंगे। अभी आप फिलहाल ठीक ये है, देखो कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर हम उन चीजों को मिक्स करेंगे तो ना हमारा प्रोडक्ट नॉलेज क्लियर होगा और ना ही हमारा वो हम्म। चीज क्लियर होगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट जेल की ग्लू अलग से आती है। तो आपको कौन कौन सी लेनी है? विनेमे की जेलेक्स ग्लू। एक मिनट दो, मैं आपको ही दिखाती हूँ। ये सारी ग्लूज आप रख सकते हो। विनेमे की 6 in 1 ग्लू, शिल्स की 8 in 1 ग्लू, या फिर विनेमी की सॉफ्ट एडेसिव ग्लू। तो ये सारी रख सकते हो। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ आप विनेमी की लेना, विनेमी की ग्लू काफी अच्छी है इस मामले में। और मैम एक मैम विनिमे सारी की। सारी लेनी चाहिए या एक ही लेने की कोई तो भी एक ही चलेगा? लेनी है। आप कोई भी ब्रांड जो आपको इजीली मिल जाए आपको वो लेना है। मैं आपको वही बता रही हूँ। अभी आप अपने हम्म। डाउट्स रुक जाओ, पहले जो मैं बता रही हूँ वो सुनो। ये हम्म। मैम भी ये विने में विनिमे है, की आपने। ये अच्छा। भी विने में है, ये भी विने में है। ये तीनों विने में की है और ये शील्स की 8 in 1 है। तो आप हम्म। इन चारों में से कोई भी ले सकते हो, सबका सेम रिजल्ट है। एक शील्स का मैम इन रिजल्ट दोनों आपको। में क्या डिफरेंस है, पिंक और ब्लू वाली में? ये सिर्फ सॉफ्ट जेल के लिए है। ये 6 in 1 ग्लू है। ये स्टोन्स फेस करना या किसी और भी काम के लिए आपकी यूज हो जाती है। और एक ये शिल्स की यूवी बॉन्ड। इन पांचों में से आप जो चाहो वो ले सकते हो। 8 in 1 ले सकते हैं, आगे भी दूसरी चीजों में भी काम आ जाएगा मैम? हाँ आप 8 in 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। शिल्स का ले लो आप, नहीं तो अच्छा, विनिमे का 6 in 1 भी ले सकते हो। इसमें मुझे एक क्वेश्चन था मैम। जैसे मैंने पहले 8 in 1 लिया था, बट वो अभी मैंने रिटर्न कर दिया था। उसके बदले जो शॉपकीपर है उसने मुझे वो 3D जेल दिया था शील्स का, जिन्होंने उन्होंने कहा था इससे 3D फ्लावर भी आपके बन जाएंगे, जबकि 3D फ्लावर उसके बने नहीं है। तो मेरे पास वो जेल रखा हुआ है, तो वो मैं यूज कर सकती हूँ उसमें सॉफ्ट टिप में, या मुझे ये 8 in 1 लेना पड़ेगा? नहीं, अगर आपका ये इस कंसिस्टेंसी का है तो आप रख सकते हो। अगर आपका वो बिल्कुल ठीक है तो नहीं जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है मैडम। नहीं जाएगा क्योंकि ये सारी जितनी भी मैं आपको बॉटलें दिखा रही हूँ, देखना अभी सारी दिखा रही हूँ, सबकी यही कंसिस्टेंसी है, सब सेम प्रोडक्ट है। जी। ये देखो। जी। ठीक है, आप ये वाला ले लो, शील्स का 8 in 1, दिस इज बेस्ट। या फिर विनेमे के तो सारी ही बेस्ट है। विनेमे को कोई वो नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। ये मेरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है। ये देखो, मैम ये भी विनिमे का है? ये भी विनेमे का है। नियोनेल नाम से आता है विनेमे का। ये काफी पुरानी चीज है ये देखो, ये सबकी ये कंसिस्टेंसी सिक्स बिल्कुल इन वन सेम है है। ना मैम? ये 6 in 1 है। दिस इज 6 in 1। और ब्लू वाली का क्या नाम बताया, ये ओनली वो है ब्लू? इसका नाम सारा आपका नोटबुक में लिखा हुआ है। मैं इसकी फोटोज भेज दूंगी, आप लोग देख लेना, आपको जो मिले इजीली आप वो ले सकते ठीक हो। है। मैम तो इसके जैसे, इसकी इतनी पावर होती है कि ये 20 से 25 दिन निकल जाए इसके नेल? अगर आपकी टेक्निक सही है तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपकी टेक्निक गलत है तो नहीं टिकेंगे। चलो, उसके बाद आता है एक्रेलिक सिस्टम। एक्रेलिक के अंदर हम यहाँ पे एक्रेलिक पाउडर होता है एक। उस पाउडर को हम कौन कौन से ब्रांड में ले सकते हैं, इतना तो सबको पता है ना, एक्रेलिक क्या है, जेल का क्या है। इतनी जब डिटेल में तो नहीं जाना ना। तो इतना मेरे एक्रेलिक के अंदर हमें कभी भी इजेड फ्लो का यहाँ पे नहीं लेना, नेवर। मैम मेरे को नहीं पता है एक्रेलिक एंड ये मोनोमार्क का आप कुछ। लिखते जाओ, मोनोमर एक्रेलिक लिखते जाओ। जब हम एक्सटेंशन सीखेंगे तब हम डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि अभी चलिए। एक बार हम प्रोडक्ट नॉलेज कंप्लीट कर लें। अगर मैं प्रोडक्ट नॉलेज में आपको ये सब चीजें डालने लग जाऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
एक्रेलिक एक तरीके का पाउडर होता है, मोनोमर उसका सोल्यूशन होता है। इन दोनों को मिक्स करके हम यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट करते हैं एंड हम अपने एक्सटेंशन करते हैं। तो एक्रेलिक सिस्टम में आप इजेड फ्लो का नहीं लोगे कभी भी, मार्केट के अंदर इजेड फ्लो मिलता है, आपको नहीं लेना, ठीक है। आप कौन कौन से ब्रांड ले सकते हो, एमीजेल, क्यूलिस, शिल्स, ग्लैम, विनिमे, सावनी, ये सारे ब्रांड्स के आप एक्रेलिक रख सकते हो। साथ के साथ अगर हम हाई एंड में बात करें, या आशना आप सुन लो, ग्लैम रख सकते हो, यंग नेल्स रख सकते हो, मिया सीक्रेट रख सकते हो, या फिर कीस्टोन रख सकते हो। दीज ऑल आर हाई एंड ब्रांड्स, ठीक है। तो ये आपके एक्रेलिक है, इन्हीं का ही आपको मोनोमर लेना है। जिसका भी आप एक्रेलिक ले रहे हो, मान लो आप सावनी का एक्रेलिक ले रहे हो, साथ में सावनी का मोनोमर लेना अगर आपको मिल जाए तो ये आपका 100% बेस्ट काम करेगा। लेकिन इन केस इस तरीके से नहीं मिल रहा, इस तरीके से नहीं चल रहा, तो आप कोई भी एक्रेलिक ले लो, और कोई मान लो इजेड फ्लो का आपको इजीली अवेलेबल मोनोमर मिल जाता है, तो आप ये वाला मोनोमर ले सकते हो। क्लियर, सॉर्टेड, ठीक है इसमें सर, कोई डाउट? मुझे क्वेश्चन था, जैसे मैंने मोनोमर लिया हुआ है तो वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है, तो मैंने नेट पे सर्च मारा था, तो फास्ट सेटिंग मोनोमर भी होते हैं और स्लो सेटिंग मोनोमर भी होते हैं। तो ये उस पे लिखा होता है क्या बॉटल पे कि ये नहीं, उस फास्ट पे सेटिंग कभी है भी ये? बॉटल पे नहीं लिखा होता, वो हमें यूज करके पता करना पड़ता है। अगर आपको फास्ट सेटिंग चाहिए तो आप इजेड फ्लो का ले सकते हो, अगर आपको स्लो सेटिंग चाहिए तो आप सावनी का ले सकते हो। ओके, तो एज अ फ्रेशर तो हमें स्लो ही लगेगा मैम? आप, ऐसा नहीं है कि फ्रेशर, हाँ वैसे स्लो ले लो, लेकिन वो सबकी अपनी अपनी डिपेंडेंसी होती है। कोई फास्ट से ज्यादा अच्छा काम कर पाता है, कोई स्लो से अच्छा काम कर पाता है, ठीक है। जैसे मैंने बीड उठाई तो मेरी बीड लगाते से ही वो ड्राई फिर हो आप जाती है सावनी का ले लो। ना? ठीक है, मतलब पाउडर वो चलेगा फिर, या तो दोनों पाउडर मुझे चलेगा, लेके आप चाहिए? सावनी का ले लो। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा आता है एक्रेलिक ब्रश। कभी भी आपको मोनोमर के ऊपर नहीं लिखा होता ये फास्ट सेटिंग है, ये स्लो सेटिंग है, हमेशा आपको यूज करके पता लगता है। जैसे आपने बीड उठाई, वो साथ के साथ अगर सूख रही है तो वो मतलब बहुत जल्दी सेट हो रहा है। वो उनके लिए ज्यादातर होता है जो प्रोफेशनल्स होते हैं, या जिनका हाथ थोड़ा सा तेज चलता है, जी। ठीक है। और स्लो सेटिंग होता है वो बिल्कुल धीरे धीरे ब्लेंड होगा, और वो फैलता बहुत ज्यादा है स्लो सेटिंग। तो स्लो सेटिंग के साथ आप काम कर सकते हो, अगर आपका हाथ स्लो सेटिंग पे बैठे तो आप स्लो सेटिंग ले सकते हो। क्लियर। ओके। यस। उसके बाद हमारा आता है एक्रेलिक ब्रश। एक्रेलिक ब्रश आपका यहाँ पे प्लास्टिक के आते हैं, जिनके हेयर प्लास्टिक के होते हैं, एक सेमी रियल होते हैं, एक रियल हेयर के होते हैं। जो अगर आप रियल हेयर के देखोगे तो वो आपका अच्छे ब्रांड में ही मिलता है, जैसे कि ग्लैम हो गया, शिल्स हो गया, और वो 1500 से 2000 के बीचों बीच एक ब्रश मिलता है। तो दिस इज आउट ऑफ आवर बजट। गोट या शीप के हेयर का बना होता है, तो दिस इज नॉट इन आवर बजट, तो हम इसको तो नहीं ले पाएंगे अभी। और ले भी लें, चलो आप ले भी लो, मैं कहती हूँ आप ले लो 2000 का, लेकिन कई बार क्या होता है हमसे ब्रश ही गुम हो गया, कई बार हमसे उसके अंदर एक्रेलिक ही पड़ा रह जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ब्रश बिल्कुल हमारा वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं बच्चों को नहीं रिकमेंड करती कि आप लो, कहीं ना कहीं आपके पैसे वेस्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्लास्टिक वाली। प्लास्टिक वाले आपके 100-150 के मिल जाते हैं। प्लास्टिक वाले में शाइन बहुत ज्यादा होती है। हमेशा रियल हेयर के जो ब्रश होते हैं उसमें शाइन बहुत कम होती है। कभी अपने बाल देखिए आप लोगों ने, आपके बालों में शाइन कितनी कम होती है, राइट। और कभी आपने गुड़िया के या बारबी के बाल देखे, उसमें शाइन कितनी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक से जो बनाए जाते हैं उसके अंदर शाइन नेचुरली बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हमने क्या करना है, हमें ये प्लास्टिक वाले भी नहीं लेने, हमें लेने हैं सेमी रियल, जो कि आपको 400 से 500 का मिल जाएगा। उसके ऊपर कोलिंस्की लिखा होता है। मैं आपको शील्स का एक बार लिंक भी भेज दूंगी, जोन से मैं ब्रश कह रही हूँ। मिक्स हेयर के ब्रश लेने आपको, जो भी 400, 500, 600 की रेंज में मिलेंगे, दीज आर रियल, सॉरी, मिक्स हेयर ब्रशेज। क्लियर। तो आपको अपनी वैनिटी के अंदर यही वाले ब्रशेज रखने, ना तो इसमें बहुत ज्यादा शाइन होगी, ना ही ये बहुत ज्यादा डल होंगे। क्यों ये वाले रखने हैं? क्योंकि हम इससे प्रॉपरली काम कर सके। हम इतने बेकार लेंगे तो भी हमसे काम नहीं होगा। तो हम मिक्स हेयर वाले ब्रशेस अपने पास रख सकते हैं, ताकि अगर एक आधा खराब भी हो जाए तो हम नया ले सके। मैम शील्स में भी क्या अलग अलग टाइप के आते हैं ब्रश एक्रेलिक के? हाँ, हर एक में आते हैं। क्लियर जैसे है। मैम मैंने एक ब्रश लिया हुआ है एक्रेलिक का, उसमें आगे से उसकी टिप बनी हुई है ना? और मोस्टली हम्म। जब हम वर्क करते हुए देखते हैं वीडियोस में, तो वो आगे से टिप नहीं रहती, आगे से वो थोड़ा सा धीरे खुला धीरे ब्रश धीरे रहता धीरे है। खत्म होता है, वो टिप वाला पार्ट धीरे धीरे खत्म होता है। जब हमको 2 से 3 बार एक ही ब्रश को यूज करेंगे तो वो टिप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपको कुछ भी सीजर से कट नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो धीरे धीरे खत्म होता है, क्योंकि ब्रश की शेप ऐसे दी जाती है। ओके।
उसके बाद डैब एंड डिश कुछ भी नहीं होता, एक छोटा सा ऐसे ग्लास टाइप होता है जिसमें हम अपना मोनोमर डालते हैं, वो आपको जैसा भी मिले आप ले सकते हैं। ये ब्रश का नंबर कुछ होता है मैम, किस नंबर का ब्रश हम ले सकते हैं? इसमें भी नंबर्स होते हैं ना देखो क्योंकि। ब्रश का नंबर होता है, लेकिन चलो मैं बता देती हूँ। जैसे हम 0, 1, सॉरी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये नंबर जनरली होते हैं। तो इन नंबरों के बीच में मान लो आपको अगर मान लो आपको फ्लावर्स बनाने हैं, तो आप 0 या 2 नंबर लोगे फॉर फ्लावर्स। और अगर आपको एक्सटेंशन करना है 8, 10 या 12 नंबर लोगे फॉर एक्सटेंशंस। 0 नंबर सबसे छोटा होता है, 14 नंबर सबसे बड़ा होता है, मतलब इससे भी बड़े होते होंगे, बट हमें 12 से बाहर नहीं जाना। तो आप 0 या 2 नंबर फ्लावर बनाने के लिए लोगे, 8 या 10 मैक्सिमम मैं बोलती हूँ ले सकते हो आप एक्रेलिक एक्सटेंशन के लिए। 12 से थोड़ा सा बड़ा एंड मोटा बीड बनता है, इसलिए मैं 12 यहाँ पे रिकमेंड नहीं करती। क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट हो आपको अभी तक? नहीं। उसके बाद आता है हमारा बिल्डर जेल। बिल्डर जेल इंडिया के अंदर 99% आईबीडी का फेक है। अगर आशना आप इंडिया से भी कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो आईबीडी का जेल आप नहीं लोगे। क्लियर? कौन कौन से आप जेल ले सकते हो? यू कैन गो विद ग्लैम, यू कैन गो विद ब्लू स्काई, यू कैन गो विद नेल रिपब्लिक। मेरा सबसे बेस्ट मेरे को नेल रिपब्लिक लगता है। उसके बाद शिल्स, विनमे, एमीजेल, क्यूलिस, ये सारे ब्रांड के आप यहाँ पे जेल ले सकते हो। क्लियर? अभी जो जेल आ रहे हैं मैम, 6 in 1 और 5 in 1, वो सब ले सकते हैं कि एक सिंगल वाला ही लेना है हमको? आप ले सकते हो, एमीजेल का आता है वो ले सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़े हैं, मैं एक एक करके दिखा नहीं रही क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, उसमें 2 दिन लग जाएंगे मेरे को क्लास देने में। मैं ब्रांड्स लिखवा रही हूँ। आपको जो भी डाउट हो आप ग्रुप में पूछ सकते हो अगर आप प्रोडक्ट्स लेने जाओ। अदरवाइज ये नॉलेज ऐसी है कि अभी आपको काम नहीं आएगी, लेकिन जब जब भी आप ब्रांड लेने जाओगे, अगर आपके पास अभी ब्रांड है, प्रोडक्ट्स हैं, जब भी आप ब्रांड लेने जाओगे तो इस चार्ट को आपको खोलना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट बाय कर लेना है। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? बोलो। नो मैम। नहीं। ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं बेस कोट। बेस कोट में हमारा क्या काम होता है? हमारा बेस कोट का कि बेस कोट आपकी नेल पेंट्स को चिप ऑफ होने से बचाता है, चिप ऑफ होने नहीं देता। तो बेस कोट के अंदर सबसे सस्ता अगर आपको चाहिए मार्केट में, एमीजेल बहुत प्यारा है, इसका भी काम रिजल्ट काफी अच्छा है, आप ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सावनी, शिल्स, ब्लू स्काई, ग्लैम या फिर एमीजेल, ये सारे ब्रांड्स अपनी वैनिटी के अंदर रख सकते हैं। दीज ऑल आर वेरी गुड बेस कोट्स। कैमेलियन का भी रख सकते हो, इसका भी अच्छा है। क्लियर? मैम एक क्वेश्चन था कि बिल्डर जेल जो आपने अभी बताए थे उसमें मैम हमें कलर भी रखने चाहिए या ओनली नहीं क्लियर ही रखना, रखें? नहीं रखना। अगर आपको एक कलर रखना भी है आप पीच रख सकते हो, अदरवाइज कलर रखने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि जब हम कलर रखते हैं ना, ये मैं आपको एक्सटेंशन में भी करके दिखाऊंगी, जब भी आप एक्रेलिक या जेल कलर से बनाते हो तो आपकी मिस्टेक्स, आपकी प्रॉब्लम ज्यादा विजिबल होती हैं। जबकि आप ट्रांसपेरेंट से बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स छुप जाती है। मान लो आप किचन में काम करते हो, आपकी शेल्फ है मान लो, उसके ऊपर आपने एक तरफ डाला यहाँ पे, आपने मान लो आपकी ब्लैक कलर की शेल्फ है, आपने उसके ऊपर यहाँ पे दूध डाला, दिखेगा क्लियरली? जी। आपने पिंक, लाइट पिंक कलर का रूह अफ़ज़ा डाला, दिखेगा क्लियरली? लेकिन वहीं पे आपने पानी डाला, आपको पता ही नहीं लगेगा पानी कहाँ गिरा है कहाँ नहीं गिरा। ओके। तो सेम चीज है, अगर हम ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसका, उसमें आपकी मिस्टेक्स कम से कम विजिबल होती हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला ही लो। एंड बेस कोड में एक ब्रांड लिखा नहीं है यहाँ पे, विने में, जिसका बेस कोड बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है, तो विने में भी आप ले सकते हो। एक आधा मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि हेयर इज विने में, हेयर इज योर शील्ड्स। क्लियर?
आपने देखा होगा शील्ड्स के ऊपर फाउंडेशन या फिर लॉन्ग लास्टिंग बेस जेल, पता नहीं क्या क्या नाम दिए होते हैं। बेसिकली शील्ड्स ब्रांड मार्केट के अंदर बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। ये सब है क्या? बेस कोट ही है, चाहे इसका नाम फाउंडेशन दे दो चाहे बेस जेल दे दो, ठीक है। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज रहते हो, आप लोग प्रॉब्लम में रहते हो, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या है। अगर मैं आपको बोलूं आपको बेस कोट लेने की भी जरूरत नहीं, आपकी वैनिटी में ऑलरेडी बेस कोट पड़ा है जो कि आपकी विनिमे की या फिर शील्ड्स की 8 in 1 ग्लू है। वो बेस कोट का भी तो काम करती है ना आपका। 18 वन में मैम क्या क्या काम करती है ये जो 18 वन है वो? 8 in 1 आपकी स्टोन्स को पेस्ट कर देती है, आपका टॉप कोट की तरह भी काम करती है, बेस कोट की तरह भी आपका काम कर देती है। आपका यहाँ पे जो ग्लू है एज अ ग्लू भी काम करती है। तो बड़े सारे काम है, आप उसको जाके पढ़ सकते हो जब प्रोडक्ट लेने जाओ। उसको एक बार ओपन करना उसकी वेबसाइट शील्स की, उसमें बड़े सारे काम उसके मेंशन है। फॉइल ट्रांसफर करने की भी आपके यहाँ पे काम आती है। आपका अगर बिल्डर जेल काम नहीं कर रहा तो आप इससे बिल्डर जेल एप्लीकेशन भी कर सकते हो। क्लियर? यस। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो मैम। कर लोगे? यस मैम। उसके बाद आता है हमारा टॉप कोट। टॉप कोट में अगर आपको हाई शाइनी चाहिए तो आप विने में, स्पॉन्सर, शील्स, ये तीनों ब्रांड मैं प्रेफर करती हूँ लेने को, आप ले सकते हो। अदरवाइज आपके पास सावनी है, ग्लैम है, कियारास का है, ये वाले ब्रांड्स भी आप ले सकते हो। अब आपको इसके बाहर कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप सोचो कि ये वाला ब्रांड रह गया, ऐसे रह गया, वैसे रह गया, फिर तो देखो दुनिया में बहुत कुछ है। मैम ग्लैम और विनिमे में कौन सा बेस्ट है टॉप कोट? ग्लैम एंड विनिमय, देखो मैं आपको यही क्वेश्चन आप फिर से पूछते हो। जब मैंने आपको बोला कि विनिमय ऐसा ब्रांड है जो अफोर्डेबल में अच्छा है। अब मान ओके लो ओके। विनिमय का आपका टॉप कोट 400 रुपए का, ग्लैम का 1200 का है, आप ले लो 1200 का, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लेकिन वही, एक्चुअली मैम हमें प्राइस भी नहीं पता कि विनिमे का कितने का है और ग्लैम का कितने का है। नहीं, आप ये चीज लोगे आपका कितने दिन चलेगा? 4 दिन चलेगा। जब आपको अगर टॉप कोट में इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, विनिमय शील्ड्स के काफी शाइन दे देते हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि शाइन नहीं देते, अगर आपको लगता है आप हाई शाइन ही ले लो शील्ड्स का। नहीं तो विनिमय का जो मैंने ब्लू बताया दैट इज मच 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 बेटर। मतलब कितने भी बड़े नेल आर्टिस्ट को आप देख लो, आपकी आपको उसकी वैनिटी के अंदर अगर ये नहीं मिला तो मैं नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ मिल सकता है। ओके, सावनी का। अगर आपको लग रहा है शायद उन्होंने कुछ और यूज करा है, भैया यही यूज कर रहे हैं सब। ये देखो मेरी ये पूरी बॉटल खत्म है। आपको विश्वास नहीं होगा, 1 मिनट दो। अभी मैंने दूसरी बॉटल दिखाई थी आपको, क्या कह रही ये मेरी है? दूसरी बॉटल है, ये मेरी तीसरी बॉटल है। बोतलों की हालत देख लो। अब समझ में आया? ये छुपी हुई चीजें होती हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता। क्यों शील्ड्स दिखता है सिर्फ? क्योंकि शील्ड्स पैसे देता है ब्रांड, शील्ड्स प्रोडक्ट्स देता है इन्फ्लुएंसर्स को, इसीलिए शील्ड्स बिकता है। लेकिन जो कंपनी अच्छी है वो मैं आपको साइड बाय साइड बता रही हूँ, भैया विनिमय ले लो। विनिमय का जो आप शाइन देखते हो, जो आप शाइन मांग रहे हो, वो किसी और ब्रांड में नहीं है। ओके क्लियर मैम। है? जी। थोड़ा सा थिक जरूर है ये, इससे अगर आपको काम नहीं कर पा रहे तो आप हल्का सा कोई भी ब्रांड का थोड़ा सा टॉप कोट ऐड कर सकते हो इसके अंदर। थोड़ा सा थिक है लेकिन इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको ओपनली दिखा दिया भाई, मेरे पास 3 से 4 बोतलें हैं, ये भी जो मेरे पास पड़ी है। अभी तक मैं कम से कम 50 बोतल इसकी यूज कर चुकी हूँ, ठीक है। अब कोई डाउट हो टॉप कोट के रिगार्डिंग आप पूछ लो। नो मैम। उसके बाद आता है हमारा मैट टॉप कोट। मैट टॉप कोट आपको 3-4 साल में आपको पता है एक ही बार यूज होना है। आप सावनी, शील्स, विनिमे का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिकमेंड करती हूँ रशियन मैट टॉप कोट ले लो, शील्स का जो आजकल चल रहा है। उससे आपका कहीं ना कहीं क्रोम भी थोड़ा सा इजी हो जाता है करना, ठीक है। तो आप रशियन मैट टॉप कोट ले लो, सही आपके लिए काम करेगा। अगर मैं ये कहूँ कि रशियन मैट टॉप कोट के ऊपर डायरेक्टली क्रोम कर लें क्या मैम, तो नहीं, कई बार वो भी काम नहीं करता, तो आपको बफिंग तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन सेफर साइड पे अगर आपको चलना है तो आप रशियन मैट टॉप कोट रख सकते हो। अभी मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखा देती, लेकिन मेरे को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे सामान, मैं आपको दिखाती हूँ। मैम जैसे रश टॉप कोट थिक हो जाते हैं तो इसको थिन करने के लिए भी कुछ आता है या फिर ये थिक हो गए तो फिर मतलब गए? नहीं नहीं, ठीक नहीं, ऐसे ठीक नहीं होते आपकी कभी भी। कंसिस्टेंसी अगर बिगड़ रही है आपके प्रोडक्ट की तो मतलब आपके पास फेक प्रोडक्ट है।
ऐसे कभी भी प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी चेंज नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा सा थिक लग रहा है कोई टॉप कोट, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा थिन टॉप कोट ऐड कर सकते हो, जोन सी कंपनी का थोड़ा सा थिन हो टॉप कोट ना। ओके। एज सच कोई प्रोडक्ट नहीं आता जो आपको ये चीज में हेल्प करे। एक मिनट आपको मैट टॉप कोट दिखा देती हूँ। तो आप मैट टॉप कोट ही ले लेना, जब मैं यूज करूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। अब मेरे को याद नहीं कहाँ रख दिया। कोई चलो, बात नहीं मैम। उसके बाद हमारा डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर। आप ट्राई करोगे डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर हमेशा सेम ब्रांड का लेने का, ठीक है। दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर यूज करते हैं, तो ट्राई करो दोनों ही हम एक एक ही ब्रांड का ले ले। जैसे कि अगर आप शील्स का ले रहे हो डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर, तो आप शील्स का ही लेके चलोगे। अगर आप सावनी का ले रहे हो तो सावनी का ही लेना दोनों। अगर विनेमे का ले रहे हो तो दोनों विनेमे का लोगे। अगर ग्लैम का ले रहे हो तो दोनों ग्लैम का, क्यारा स्काई का ले रहे हो तो दोनों क्यारा स्काई का, एंड रनारा का ले रहे हो तो दोनों रनारा का ही लोगे। मैम प्राइमर भी मिल अलग जाएगा। अलग होते हैं? क्या कह रहे हो? प्राइमर भी अलग अलग होते हैं? एक डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर अलग अलग नहीं, चीज है। प्राइमर अलग टाइप के भी होते हैं, एक तो एयर ड्राई होता है, कोई नहीं ऐसा भी नहीं होता है? नहीं, एयर ड्राई होते हैं। जैसे तो ये प्राइमर और प्री बॉन्ड एक ही चीज है? सेम चीज। दिस इज योर प्राइमर। शील्ड्स का, शील्ड्स मैं बता रही हूँ ना, आपको कंफ्यूज करता है। मैम एक बार मैंने जैसे देखा था, जैसे शील्ड्स का प्राइमर थोड़ा सा चिपचिपा होता है, तो मैंने किसी वीडियो में देखा कि कुलिश ब्रांड का कम चिपचिपा होता है, कोई क्या कुछ ऐसा है? मैंने यूज नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमर का जो वो काम है वो वही काम करेगा, जस्ट ब्रांड अपने अपने तरीके से बनाते हैं प्रोडक्ट को। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कम चिपचिपा होगा, ये ज्यादा चिपचिपा होगा। उसके बाद एक्सेसरीज एंड स्टोन्स आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, एनी ब्रांड। वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सावनी की वेबसाइट से मंगा सकते हो, अगर आपके आसपास कोई शॉपकीपर नहीं है। सावनी की वेबसाइट पे आपके एक्सेसरीज एंड स्टोन्स काफी इजीली एंड काफी सस्ते अफोर्डेबल में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यूवी लैम्प्स। यूवी लैम्प्स आपको 48 वोल्ट से लेके 128 वोल्ट तक का लेना है। जो मैं भी आपको यूवी लैम्प दिखाऊंगी, जो मैं यूज करूंगी, वो 246 वोल्ट का आएगा। तो आप इतना हैवी यूवी लैम्प लेने की जरूरत नहीं है। आप 248 वोल्ट से 126 वोल्ट तक का ले सकते हो। दिस इज 248 वोल्ट का, एंड ये काफी क्विकली ड्राई कर देता है। मैम ये कौन से ब्रांड का है? इसका कोई ब्रांड नहीं है, जस्ट ये चाइनीज है। तो मैम कोई भी जैसे मार्केट से ऐसे ही ले लें कि भाई वह सिर्फ वॉट लिखे हुए हो? 48 वोल्ट का, हाँ। आपको सन लिखा होना चाहिए। अगर आपका सन लिखा है, मतलब वो सारी शील्ड्स लिखा है चाहे वीने में लिखा है, वो सब सन कंपनी का ही बन रहा है, एक ही जगह बन रहा है, सिर्फ ब्रांडिंग चेंज हो रही है। मैम इसमें वॉट कहाँ लिखे होते हैं? जैसे आपके में तो वो मैंने स्पार्कल वाला है। इसके ऊपर लिखा नहीं है वॉट, ये आपके बॉक्स के ऊपर होता है। जब आप लेने जाओगे आपके बॉक्स के ऊपर लिखा होता है वॉट। नहीं, जो आपने मैम पहले दिखाया अपना। उसके ऊपर भी नहीं लिखा, उनके बॉक्स के ऊपर लिखा होता है। ये तो पूरा ही कवर है ना स्पार्कल से, हम्म। इनके बॉक्स के ऊपर लिखा होता है। जब आप डब्बा लेके आओगे इनका, उसके ऊपर हम्म। लिखा होता है। तो हमें 246 वॉट का लेना है? आपको 246 वोल्ट का नहीं लेना, इतना हैवी नहीं लेना। आप अफोर्डेबल सा कोई भी ले सकते हो। 48 से लेके 120 वोल्ट तक, 124 वोल्ट तक आप ले सकते हो। जैसे कि एक ये नया है नेल रिपब्लिक का, इसके ऊपर लिखा है 120 वोल्ट, बॉक्स के ऊपर लिखा होता है। मैम जैसे ये फास्ट ड्राई करता है, तो जहाँ 60 सेकेंड हमको यूज करना है, वहां हम सिर्फ 30 सेकेंड ही करेंगे, ऐसा? हाँ, कह सकते हो आप ऐसा। बाकी आपको अच्छा इतना मैं हैवी लेने की जरूरत नहीं है, 4-5 हजार का है वो, उतना लेने की जरूरत नहीं है आपको फिलहाल ना। मैं आपको एक नॉर्मल सा दिखा देती हूँ।
जैसे मैंने अभी आपको एक पहले दिखाया वो, या फिर इस टाइप का आप ले सकते हो जो आपको नॉर्मल लोकली मिल जाते हैं 700, 800, 900 की रेंज में ना। मैम ये कितने टाइम में चेंज करना चाहिए? देखो ऐसा नहीं है कि कितने टाइम बाद ही चेंज करना है, आपकी यूसेज पे डिपेंड करता है। अगर आपका ये खराब हो रहा है, आपको कैसे पता लगेगा आपका ये खराब हो रहा है? मान लो आप नॉर्मली नेल पेंट 60 सेकंड क्योर करवाते हो, राइट? हम्म। लेकिन अब आपकी 60 सेकंड क्योर करवाने पे नेल पेंट गिली ही है, सूखी नहीं है, ड्राई नहीं हुई, आपका टॉप कोट नहीं सूखा, तो मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो रही है, इसका जो काम है वो कम हो रहा है, तो आपको तब चेंज करने की इसको जरूरत होती है। मैम डार्क शेड की नेल पेंट सूखने में ज्यादा टाइम लेती है, जैसे डार्क ब्राउन, कॉफी, इस टाइप के कलर्स? थोड़ा सा हम कह सकते हैं, क्योंकि डार्क कलर सूखने में टाइम नहीं लेती, डार्क कलर थोड़ी सी थिक होती है, तो हम उसको लगाते ही थोड़ा मोटा मोटा है, ठीक है? तो वो हाँ, कहीं ना उसको इसका ज्यादा भी देर क्योर करना पड़ता है ना? आप ज्यादा देर की ओर करवाओगे। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने खुद ब खुद दे देने हैं जब हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। अभी आप ठीक है। सिर्फ ये चीजें समझो, क्योंकि अगर यही सब चीजें अगर हम अभी पूछते रहेंगे ना, ये मिक्स होगा। जब हम ब्लैक कलर या डार्क कलर नेल पेंट लगाएंगे आपको, तब मैं बताऊंगी कि आपको इसको ज्यादा क्योर कराना है, इसको कम क्योर कराना है, ठीक है? ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पॉलीजेल। पॉलीजेल आप हमेशा अच्छे ब्रांड का रखोगे, मैं पॉलीजेल यूज नहीं करती, तो मेरे पास यहाँ पे एमी जेल का है, लेकिन आप एमी जेल का ना ही रखो। आप कौन कौन से ब्रांड का रख सकते हो? अगर आप क्लाइंट कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसको रख सकते हो। ये 15 एक दिन चल जाता है, लेकिन अच्छे ब्रांड का 20-25 दिन आपका चलता है। जैसे कि 3 स्ट्रोक्स, ब्लू स्काई, ग्लैम, शील्स, इन कंपनी का ले सकते हो। पिंक या पीच कलर या फिर न्यूड कलर भी ले सकते हो। अब पॉलीजेल के साथ एक स्लिप सॉल्यूशन आता है, आपको उसकी नीड नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको पॉलीजेल करना सिखाऊंगी, उसके अंदर हम एसीटोन का ही यूज करेंगे। क्लियर? अच्छा मुझे बताओ, बियाब क्या होता है? मैम जैसे जिनके बिल्डर नेल्स जेल। जो पतले होते हैं, बिल्डर हाँ, थिकनेस देने के लिए। क्या कह रहे हो? बिल्डर जेल को का अगर हम थिन वर्जन कहें तो वो बियाब होता है। ठीक है, बिल्डर जेल को बॉटल के अंदर अगर हम डाल दे तो उसको हम बियाब कहते हैं। अब बॉटल के अंदर क्यों डाला जाता है बियाब? क्योंकि जब हम यहाँ पे ओवरलेस करते हैं, पहले हमें दिक्कत आती थी जेल निकालना, ब्रश निकालना, उसको इजी इजी करने के लिए हमने क्या करा, बियाब बना दिया। मैम क्लियर? मैंने ये यूज नहीं किया, लेकिन ये कलर्ड में है। ज्यादातर ये कलर्ड आते हैं, क्योंकि हमारा काम सॉर्ट हो जाता है। हमने बियाब लगाया ओवरलेस करने के लिए, उसके ऊपर नेल पेंट ना लगा के सीधा टॉप कोट करा, एंड यू आर डन। Okay. जितने भी देख लो मेरे पास यहाँ पे बियाब की बोतलें हैं, वो सब कलर्ड है। दीज ऑल आर कलर्ड। तो मैम इसमें फिर नेल पेंट की जरूरत ही नहीं है? हाँ, आप नेल पेंट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, ये जब हम बियाब करेंगे तब सीखेंगे। अगर आपको किसी को बियाब बाय करना है, तो आप ये वाला नंबर ले सकते हो, 025 शील्स का। काफी अच्छा है, एंड काफी परफेक्ट सा कलर है। मैम आपके ये जो नोट्स बने हुए हैं, आप इसके पिक्चर्स उसमें शेयर कर देंगे? हाँ, मैंने अभी इसलिए नहीं भेजा क्योंकि अभी ये टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ था, तो मैं आज जब ये टॉपिक हो जाएगा आपको ये सारी पिक्चर्स भी भेज दूंगी। ठीक है मैम। भी आपके अंदर जो आपको ब्रांड्स लेने हैं, ब्लू स्काई, ग्लैम, शील्स। अगर आपको अफोर्डेबल में लेना है तो आप शील्स लेना, शील्स के अलावा किसी भी ब्रांड का अफोर्डेबल में अच्छा नहीं है। और आपको नंबर लेना है 025 ले सकते हो, या फिर एक इसके अंदर नंबर आता है 02। काफी लाइट सा न्यूड सा कलर है, आप ये भी ले सकते हो। बट 025 का कलर ये है कि आपको कोई और नेल पेंट लगाने की जरूरत इतनी नहीं पड़ती। क्लियर? एनी डाउट? नो। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे पावर पॉलिश। सबसे ज्यादा जो आप लोग फंसते हो कि मैम पावर पॉलिश कौन सा लेना है। ड्रिल हम बाद में बात करेंगे, जब हम ड्रिल की क्लास लेंगे उसके अंदर, ठीक है? ड्रिल मैं अभी टॉपिक छोड़ रही हूँ, क्योंकि ड्रिल हम तब बात करेंगे। पावर पॉलिश आपको नेल पेंट्स बेसिकली आपको कौन सी लेनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही खड़ा होता है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी हमें यही होती है। सबसे पहली बात, 1 मिनट दो।
पावर पॉलिश के अंदर आपको एक तो कैट आइज लेनी होती है, एक बेस कलर्स लेने होते हैं, एक नॉर्मल कलर्स लेने होते हैं, जैसे कि आपका ग्रीन, पिंक, व्हाइट, ब्लू। ठीक है, आपकी ये तीन चीजें बेसिकली लेनी होती हैं। कैट आई आप ब्रांड्स कौन कौन से ले सकते हो? क्यूलिस, नेल रिपब्लिक, शिल्स, वेंडिनी, विनमे, वेनालिसा। आज ही वीडियो आई है मेरी इसके ऊपर। नेल रिपब्लिक की कैट आइज, वेंडिनी ब्रांड की कैट आई एंड शिल्स की कैट आई, तीनों बेस्ट हैं। अगर आप बेस्ट पूछो तो वेंडिनी की अच्छी है, अगर आपको ये मिल जाए, लेकिन इतना इजीली मिलता नहीं है, तो आप शिल्स पे जा सकते हो। नहीं तो एमी जेल का भी ले सकते हो, एमी जेल की भी अफोर्डेबल में अच्छी लग सही है। एक शेड बताऊंगी जब मैं आपको यूज करूंगी, दिस शेड एमी जेल का सिल्वर के अंदर है। सस्ती है, बहुत सस्ती है, आई थिंक 200 रुपीज या 250 की होगी, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है। इसका कलर पे ऑफ एंड इसका अगर आप देखो, ये देखो 250 के अकॉर्डिंग बेस्ट है, बेस्ट। अगर आप कुछ पूछो ना कि बेस्ट कैटाई लेनी है, तो आप एमी जेल की ले सकते हो। देखो, क्लियर। इसका जो शेड है, मैं शेड इस पे लिखा नहीं है, 11 नंबर है इसका, एमी जेल का 11 नंबर, आप ये ले सकते हो। अगर आपको कोई कोई आप में से कोई लेने जा रहा हो, तो गोल्डन, सिल्वर, रोज गोल्ड, इस तरीके के कलर्स आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई कलरफुल लेना चाहे, तो इस तरीके का नेल रिपब्लिक का या फिर किसी भी कंपनी का स्काई ब्लू काइंड ऑफ कलर ले सकते हैं, वो आजकल चल रहा है। क्लियर। बाकी जैसे जैसे मैं यूज करूंगी, आप लोगों को मैं बताती जाऊंगी मैं कौन कौन से कलर्स यूज कर रही हूँ, जो आप इन फ्यूचर ले सकते हो। क्लियर है? एनी डाउट एनीवन? उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है, आपने कौन कौन सी कैटाइज लेनी है? गोल्डन, सिल्वर, रोज गोल्ड, पिंक, पर्पल या फिर स्काई ब्लू। इन सारे ब्रांड्स में से आप, सॉरी, इन सारे कलर्स में से आप कोई भी कलर ले सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो कि मैम हमें या तो 2 या 3 शेड ही चाहिए, तो आप गोल्डन, सिल्वर, रोज गोल्ड, ये 3 शेड अपनी वैनिटी के अंदर रख सकते हो, जो कि बिल्कुल क्लाइंट अप्रोप्रिएट या फिर क्लाइंट के अकॉर्डिंग शेड्स हैं। कुछ ऐसे शेड्स भी आते हैं जो ना तो गोल्डन होते हैं ना सिल्वर होते हैं, कुछ अलग से शेड्स होते हैं, जैसे कि ये थोड़ा ऑरेंजिश, थोड़ा ब्रोंजी, इस तरीके के कलर्स भी आप अपनी वैनिटी के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। क्लियर। ठीक है, तो ऐसे जितने भी शेड्स आते हैं, मैं आपको और एक दो दिखा देती हूँ, इस तरीके के अलग अलग शेड्स भी आप अपनी वैनिटी के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। ये थोड़े से सटल साइड पे हैं, आपको सटल साइड पे इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि क्लाइंट करने के लिए इजी रहता है। अदरवाइज मेरे पास इतने ज्यादा ज्यादा कलर्स के हैं, ग्रीन, ब्लू, पिंक, होलोग्राफिक, वो इतने क्लाइंट के लिए यूज नहीं होते, तो ये मैम बेस्ट रहते आजकल हैं। आजकल कॉफी कलर के बहुत नए शेड्स निकाले हैं ना, शील्स ने निकाले हैं शील्स पर ने। कॉफी इतना यूज नहीं होता। ये देखो, ये कलर कितना प्यारा है, दिस इज काइंड ऑफ रोज गोल्ड एंड पिंक का मिक्सचर, बहुत अच्छा यूज होता है। मैम ठीक है, आपके पास जो है, जो मोस्टली क्लाइंट कराते हैं ना, वो शेड्स आप हमें बाद में लिखवा दीजिएगा। मैं आपको वो सारे शेड्स लिखवा दूंगी जब मैं इनको यूज करके दिखाऊंगी, एंड जो मैं एक लिस्ट भेज दूंगी आपको, लिस्ट ही भेज दूंगी जिसमें वो सारे शेड्स होंगे जो आप ले सकते हो। अब ये वाला ब्रांड मुझे तो मिल गया इजीली, दिल्ली में मिल जाता है। अगर आप दिल्ली सदर बाजार ट्राई करो, तो अगर आप कोई दिल्ली से हो, कोई है दिल्ली से? ऑनलाइन तो मिल जाता है ना आजकल मैम, नेल्स के जो ये शॉप्स होती हैं, ऑनलाइन भी तो ये वाला ब्रांड आप मिल पूछ लेना, अगर सकते आपको हैं। ये ब्रांड मिल जाए तो वेल एंड गुड। इसकी मेरे को कैटाइज वेंडी बेस्ट नहीं ना, लगी। वेंडी वेंडी। नहीं। ठीक वेंडी। है, वेंडिनी। अगर ये मिल जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज नहीं मिले तो फिर यू कैन गो विथ शील्स, क्यूलिस एंड एमीजेल। मैम सदर में नेल्स की जो शॉप है, वहां पर ओरिजिनल मिल जाएगा नेल्स का? देखो, ब्रांडेड शील्स का ब्रांडेड शॉप है, वहां से मिलेगा। आपका सावनी का ब्रांडेड शॉप है, आपको वहां से मिलेगा। जैसे ये मैंने वेंडिनी ब्रांड लिया, मैंने आपको क्या बताया, सारे प्रोडक्ट चाइना में बन रहे हैं, सिर्फ ब्रांडिंग का फर्क है। अब कोई वेंडिनी किसी का कंपनी का नेम होगा, उन्होंने प्रोडक्ट उठाया, अपना नाम लगा दिया, मुझे नहीं पता कि ये चीज मतलब कहाँ से कैसे बनी, लेकिन ये ब्रांड है वेंडिनी, और चाइना का ही ब्रांड है। तो आपको अगर इजीली मिल जाए कहीं पे, आप ले सकते हो। आप जितने भी सेलर्स के पास जाओगे, उनसे ट्राई करना कि वेंडिनी की आपको कैटाइज मिल जाए, आपको मिल मैम जाएगा। जैसे विनिमे का जो आप बता रहे हो, विनिमे का अमेजोन पे मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है अमेजोन पे। बाकी विनिमे का अगर आपको लेना है, तो विनिमे की वेबसाइट ट्राई करो ना यार, ओके।
इंस्टाग्राम पे जो वेबसाइट है मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी, आप वो ट्राई करो। मैम इसमें उसके क्या बाद एक्चुअल प्राइस पे मिलता है और जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं वो थोड़ा डिस्काउंट कर देते हैं। पर ये डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये होता है ना कि फेक प्रोडक्ट भी मिल सकता है। हम्म ठीक है। एक मिनट लगवानी है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं कि हमें नेल पेंट्स कौन सी लेनी है। नेल पेंट्स का मैं यही रिकमेंड करती हूँ, आप पूरा का पूरा सेट ले लो। सेट के अंदर क्या होता है, आपको शेड कार्ड भी आ जाता है, आपको पता भी रहता है कि आपकी कितनी नेल पेंट्स है, कोई खोई तो नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं आती, और ऑलमोस्ट सारे शेड आपके आ जाते हैं। अब मैम इतना बजट ना हो तो आप क्या कर सकते हो, 3 स्ट्रोक्स का 30 नेल पेंट्स का सेट आता है, जो कि 3 से 4 हजार के बीच बीच में आ जाता है आपका, तो आप ये ले सकते हो। अदरवाइज आप शील्स का लोगे, अदोई किट आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना है। नो मैम। नहीं सुना। शिल्स की अदोई किट आती है, आप वो ले सकते हो, या फिर कैमिलियन की VIP 5 किट आती है, वो ले सकते हो। मैं दिखाती हूँ मैम एक मिनट। अधोई किट क्या हुई? हाँ, किट में मोस्टली मैम ना सारे ट्रेंडी मतलब सॉरी ट्रेडिशनल कलर होते हैं और आजकल जो चल रहे हैं वो थोड़े से सॉफ्ट एंड सटल कलर चल रहे हैं। हाँ, तो आप कैमिलियन का ले सकते हो, दिस इज अदोई किट। ओके। इसमें थोड़े से कह सकते हैं कि इसमें बोल्ड कलर्स ज्यादा है, इसकी जगह आप VIP 5 जो मैं आपको बता रही हूँ कैमिलियन का, आप ये ट्राई कर सकते हो, ये काफी अच्छा है। दिस वन, इसमें सारे कलर्स आ जाते हैं, आप सारे न्यूड, सारे बेस कलर्स, सब कुछ आ जाता है मतलब, और ग्लिटर्स भी इसकी बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ है। मैम कैमिलियन के नेल पेंट्स अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कैमेलियन इतना पॉपुलर ब्रांड नहीं है वैसे, मतलब मेकअप में और चीजों में है, लेकिन इसकी नेल पेंट्स का मेरे पास पूरा सेट है। शील से ज्यादा अच्छा है इसका नेल पेंट लुक, कंसिस्टेंसी देखो कितनी प्यारी है, जैसे पूरी चॉकलेट लग रही है, राइट। शील से ज्यादा अच्छी, एक बार ये दिखाना शील्स वाला, शील से ज्यादा अच्छी एक नेल पेंट कोई भी जो सुंदर सी हो। बस एक ही है कि कोई भी एक दे दो, ये हटा दो, ये गिर जाएंगे यहाँ ना, एक ही बहुत है। जैसे कि ये है शील्स का अदोई किट, ठीक है। तो आप अगर आप कैमिलियन एंड शील्स में से मेरे से पूछो तो मैं आपको कैमिलियन सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इसके सारे शेड्स काफी अच्छे हैं। क्लियर। यस। उसके बाद वेंडिनी ब्रांड के देखो शेड कार्ड दिखा दो, और इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, आप देख के हैरान हो जाओगे। सारे क्लाइंट वाले कलर्स हैं इसके अंदर, सारे जस्सी। क्या टाइम है मैम ये? वेंडिनी नहीं मैम ये कैट आई है? कैट आई, काइंड ऑफ हल्का सा ऑरेंजिश रेड, लाइट ऑरेंज, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रोंज, गोल्डन, काइंड ऑफ, मतलब पता नहीं यार, मैं इन कलर्स को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाती, लेकिन बहुत प्यारे कलर्स है। देखो कितना सुंदर रेड, कितना सुंदर वाइन, कितना सुंदर ऑरेंज। ये देखो ये कलर कितना प्यारा है, अगर ये कलर यहाँ पड़ा है मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट लुक। शायद ये कलर मैंने आपको दिखाया भी है, बहुत खूबसूरत कलर है, मतलब बेस्ट कलर है ये मेरी किट का। यही कलर देखा था हमने शायद, है ना। देखो सेम कलर। क्लियर। जी। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छे हैं ये शेड्स। उसके बाद आपका आता है विनिमे का, आप सेट ले सकते हो। ग्लैम की सिंगल सिंगल नेल पेंट आती है, वो ले सकते हो। वेनेलिसा ले सकते हो, या फिर पॉलिश पॉप एक कंपनी है। अगर आप स्विस ब्यूटी की नेल पेंट कौन कौन यूज करता है, ये किस किस के पास स्विस ब्यूटी है, दो चार कलर्स हैं मैम मेरे पास। और आपको पता होगा उसकी क्वालिटी कितनी डाउन है। प्रैक्टिस के लिए यूज करती हूँ मैम मैं। कलर्स कितने डाउन है, प्राइस क्या है, ध्यान नहीं मैम, बहुत पहले लिए थे। फिर भी आपको आइडिया हो कुछ। 150 के 160 आसपास होगा। 170 चल रहा हाँ होगा। जी मैम।
अगर मैं बता दूं इतने में उससे ज्यादा अच्छी नेल पेंट, उससे ज्यादा एमएल की नेल पेंट, तो कैसा रहेगा? उतने में ही प्राइस सेम रखूंगी। बताऊं? क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया एक रहेगा। नंबर, क्वालिटी बिल्कुल शील्स वाली निकल के आएगी। तो मैम क्लाइंट के लिए भी फिर हम यही लेंगे, शील्ड्स क्यों लेंगे? पर आपको मिलना चाहिए ना वो। भैया वो तो मेरी फिर वैनिटी में तो ऐसे ऐसे ही चीजें हैं जो मैंने नेल इंडस्ट्री में से खोज खोज के लाई हुई हूँ। आपको मिलना भी तो चाहिए ना। तो मैम आप ही बताएंगे ना कहाँ से लिया है। मैंने तो देखो दिल्ली से लिया। तो वो जहां से आपने लिया है वहां से वो हो जाएगा हाँ डिलीवर। फिर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बच्चों को इतना इजीली वो चीजें नहीं बताती, क्योंकि वो मुझे पता है कि बच्चे फिर कंफ्यूज होंगे, उनको मिलेगा नहीं। राइट। लेकिन जब मैं बता देती हूँ, अगर बच्चों को वो मिल जाए तो बच्चों की चांदी चांदी हो जाती है, अगर वो चीजें उनको मिल जाए। वेंडी ने क्या आपने कलर्स देख लिए? मेरे पास शेड कार्ड उधर पड़ा था, मेरे को ध्यान नहीं था आपको शेड कार्ड दिखा दो। आपने शेड कार्ड देख लिया क्या क्या कलर्स हैं? अगर वो कलर्स आपने क्लाइंट को दे दिया, मतलब भूल जाओ कि क्लाइंट सेटिस्फाई ना होए। क्लाइंट 110% खुश होगा। क्योंकि मैम एज अ वेंडिनी की बिगनर दिल्ली से शील्ड्स भेजे? एंड ये थोड़ी महंगी ही पड़ती हैं। प्रैक्टिस के लिए भी शील्ड्स की, शील्ड्स महंगी पड़ती है। शील्ड्स का भाई दिखाऊं? शील्ड्स का भाई आपको? यस मैम। मत करो। कोई फर्क? ये कौन सा कोई ब्रांड है बॉटल मैम? में फर्क? एकदम बॉटल। कोई कंसिस्टेंसी में फर्क? दोनों की नेल पेंट की कंसिस्टेंसी देख लो। मैम ये कौन सा ब्रांड है? अभी बता रही हूँ। पहले आप जो चीज सिखा रही हो, जो चीज दिखा रही हूँ वो देखो। देखो, सेम चीज है, सेम कंसिस्टेंसी है, उतना ही फ्लूइड है। ये 300 की है, ये 150 की है। नेम है पॉलिश पोप। आप अगर स्विस ब्यूटी ले रहे हो, इसको निकाल के ये अपनी वैनिटी में रख लो। आई कैन गारंटी आप अपने क्लाइंट को बहुत इजीली सेटिस्फाई भी कर सकते हो, और आपकी आधे से भी कम रेट में आपकी पूरी वैनिटी तैयार हो जाएगी। मैम ये मिलेगी कहाँ? मैंने आपको वही बताया, इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है कहाँ मिलेगी। मैंने ये ली है सदर बाजार से। आप सदर बाजार के चक्कर काट सकते हो तो काट लो। मैंने एक्चुअली ट्रायल बेसिस पे चीजें यूज करती हूँ, ठीक है। और अगर आप मेरे पास देखो, मेरे पास कम से कम भी 50-60 ये नेल पेंट्स होंगी पावर मैम पॉलिश जैसे पॉप। सदर बाजार तो जाते ही हैं, तो पर्टिकुलर इसका कोई पॉलिश पॉप की शॉप अलग है या नहीं नेल्स की ही नहीं किसी नहीं शॉप? नहीं नहीं, कोई शॉप नहीं है, आपको जस्ट ट्राई करना है, आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। सदर बाजार में आपको इजीली मिल जाएगा, आई कैन गारंटी। मैम ये वेंडनी भी वहीं पे सदर बाजार में सदर मिलेगा? बाजार में, सदर बाजार में। मटके वाली गली में नहीं गई मैं। मटके वाली गली से ऑपोजिट फ्यूटियन फ्यूटियन करके है ना, बड़ी सी ये शॉप लेफ्ट। फ्यूटी? आई डोंट नो, मैं एक या दो बार ही गई हूँ। उससे लेफ्ट होके एक गली जाती है, उसमें 3-4 शॉप्स हैं, वहां मिल जाएगा आपको पावर पॉलिश पॉप भी, वेंडिनी भी। ओके। जिनको नहीं मिलेगा आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो, काफी लोग ऑनलाइन में भी, मैंने अहमदाबाद मुंबई में भी देखा है, उन पावर पॉलिश यूज करते हुए कई आर्टिस्ट को, तो वो पॉलिश पॉप यूज करते हुए, तो उनके पास भी ये नेल पेंट देखा है मैंने। तो ये पॉलिश पॉप है या पॉलिश बो है ये इसका नाम? पॉलिश पॉप। ओके। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन क्लियर है? अगर आप मान लो 6 से 9 हजार की एक किट लेते हो, पूरा बॉक्स लेते हो, उसमें क्या आता है? 7 ml की नेल पेंट। उतने में ही मैं आपको 15 ml की नेल पेंट दिखा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ। 15 ml की नेल पेंट दिखा रही हूँ पॉलिश पॉप की, देखो 15 ml, उससे अच्छी क्वालिटी में। ठीक है। आशना, वेयर आर यू? I'm here, मैम। सुन रहे हो आप? आपको शायद थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन समझ लो नहीं कभी समझ इंडिया। आ रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। कफ ओ, कोल्ड वगैरह वो हुआ है। ओके, नो वरीज, यू कैन टेक योर टाइम, डोंट वरी। ठीक है। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट नॉलेज कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको रखने हैं। उसके बाद आता है आपका डॉटिंग टूल, सिलिकॉन टूल, ये आप अपना मार्केट में जाके कैसे भी ले सकते हो। ठीक है। बाकी अभी मैं थोड़ी देर तक आपको एक पूरी लिस्ट भी भेज दूंगी, कुछ छोटा मोटा एक्सेसरीज स्टोन्स रह गया होगा इसके अंदर कवर होना, तो वो आपको लिस्ट मिल जाएगी, उससे अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट ला सकते हो। ओके सियोनी, आपका म्यूट है। हाँ मैम ठीक है, भेज दो। कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो? एक चीज मुझे पूछनी थी, जैसे फॉइल जो होती है, नेल फॉइल जो होती है,
मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं। तो किसी ब्रांड की कोई अच्छी हो तो वो ब्रांड आप नाम सजेस्ट कर सकते इन चीजों में कोई ब्रांड नहीं होता, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये सब चीजें ब्रांड की नहीं होती। आप क्या कर सकते हो, फॉइल आप छोटी छोटी बॉक्स लेते हो, राइट, वो उसके अंदर क्या ही निकलता है, हवा में ही उड़ जाते हैं। इससे अच्छा आप एक पूरा ये ले लो, 50 रुपीज, 60 70 ऐसे मिल जाता है। और ये मतलब मेरे को आई थिंक 4 5 साल हो गए, बताओ कितनी यूज करूंगी मैं ये, तब से ये चल वाली रही। नहीं मैम, जो ट्रांसफर फॉइल होती है ना, वो पूछ रही थी मैं। ट्रांसफर फॉइल तो आपको नॉर्मल जो ब्रांड का कोई वो नहीं है, नॉर्मल जो मिलती है उसको ग्लू का फर्क होता है। 801 यूज करो, उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 801। प्रोडक्ट में कोई और डाउट हो, कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको आपको एक और चीज बता देती हूँ अपनी वैनिटी का सीक्रेट। कुछ कुछ सीक्रेट है मेरी वैनिटी के जो मैंने विद टाइम विद एक्सपीरियंस गेन करे, मैं आपको वो बताते हुए चलती हूँ कि मैं ज्यादातर बेस कोट टॉप कोट्स इस तरीके के लेती हूँ, पूरी की पूरी बॉटल्स। दिस ये इज मैम फ्रॉम द ब्रांड थ्री स्ट्रोक्स, अगर आपको मिल जाए। इसको मैं रीस्टॉक कर लेती हूँ अपनी किसी भी नेल पॉलिश के अंदर, मतलब किसी भी बेस कोट या टॉप कोट के अंदर, जैसे कि ये भी है टॉप कोट। क्यों? ये क्योंकि टॉप मेरा मेरा लगता बहुत ज्यादा है टॉप कोट। मैं नया नया टॉप कोट लाती हूँ 10 दिन में खत्म, नया टॉप कोट लाती हूँ 10 दिन में खत्म। मैं इससे रीस्टॉक कर लेती हूँ। मैम, ये कहाँ मिलेगा? सदर बाजार। इसका मैम फुल नेम क्या है ब्रांड दिल्ली का? आना पड़ेगा मैडम। थ्री स्ट्रोक्स। नहीं, सदर आप अपने बाजार एरिया में कौन सा ट्राई है? करो, आप कहाँ रहते हो यहाँ नहीं पुणे में? मिलता मैम 3 स्टोर। यहाँ शील्स है, विनिमी है और एमी जेल है, बस 3 ही मैम, मिलते मेरे हैं। इधर तो विनिमय भी नहीं मिलता, ओनली शील्स मिलता है। सदर बाजार कौन सा मैम? मेरे को पता भी नहीं, किधर आया वो? दिल्ली दिल्ली। बाप रे, मैं तो मैम, दिल्ली से कितनी दूर इसकी हूँ, भी मेरे क्वालिटी। बम्बई आप में कहाँ से आए हो? भी नहीं होंगे। आप बम्बई कहाँ में से आए हो? हो कभी आप? मुंबई में। अच्छा। मैम, थ्री स्ट्रोक की क्वालिटी भी वही शील्स वाली है, बेस कोट एंड टॉप कोट की? चिल चिल से थोड़ी सी कम है। ओके। बट ये है कि ये एज अ रीस्टॉक पर्पस मैंने रखा हुआ है। कई बार क्या होता है, रैंडमली क्लाइंट आ जाता है, हमारा टॉप कोट रैंडमली खत्म हो गया, हमारा टॉप कोट नहीं मिल रहा, तो इसको किसी भी बॉटल में डाला, यूज कर लिया। इजी पर्पस के लिए, रीस्टॉकिंग पर्पस के लिए मैंने रखा हुआ है। आपको किसी भी ब्रांड का शील्स का मिलता है, बड़ा बॉटल ले सकते हो। एक तो ये अफोर्डेबल पड़ता है, आपकी आपको टॉप कोट कितने का, 300 400 का पड़ता है। यस। कितना जी एमएल होता है? 15 ml होता है 400 का। ये मेरे को पड़ा था 600 का 60 ml। एक तो मैम, सस्ता पड़ता है। शील्स में बड़ा आता है? शील्स में बड़ा आता मेरे है? को नहीं पता, देखो ये चीज मुझे नहीं पता। ये आपको शील्स की या तो वेबसाइट पे चेक करोगे आप, या फिर आप शील्स के जो कॉल करोगे ना उनको इंस्टाग्राम से, उनसे पूछना, वो बता देंगे। मैम, ड्रिल मशीन का सीखना था आपसे ड्रिल डिटेल में। मशीन का लास्ट डे करेंगे ना एक दिन क्लास। ओके। ड्रिल मशीन का, ड्रिल का टॉपिक, ड्रिल रिफिल एंड रिमूवल की 1 डे की क्लास आप लोगों की फ्री है। तो एक ही हम एक बार दिन में वो, लेकर आऊंगी ना मैम, अभी जाऊंगी तो वापस जाना पड़ेगा, मेरे से बहुत दूर है। चलो मैं आपको अपनी ड्रिल की फोटो भेज दूंगी, आप सेम ड्रिल मंगा लेना, बिल्कुल सेम। चलेगा, ओके। दो मैम, जैसे हजार मेरे पास ब्रांड की नहीं है शील्स, या किसी ब्रांड की नहीं, वैसे नॉर्मल लोकल वाली है, तो क्या फर्क होता है ब्रांडेड एंड नॉर्मल में? तो आपकी फिर अच्छी लेने की पावर की, जरूरत? अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और कोई फर्क नहीं होता। मुझे इसकी जो बिट्स होती है ना, मुझे वो कंफ्यूजिंग रहती हैं। मतलब उसको बिट्स मैं का मुझे आपको नॉलेज बताऊं, नहीं है। बिट्स इतनी ज्यादा मार्केट मैं आपको क्या बता रही हूँ। अगर मैं ये प्रोडक्ट नॉलेज ना रखूँ तो आप कंफ्यूज ही रहोगे, और आप अभी भी कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि आप लोग अपना माइंड को टिका नहीं रहे हो। जो आपको मैं बता रही हूँ वहां पे नहीं टिका रही हूँ, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। इतने क्वेश्चंस आज तक मेरी किसी क्लास में नहीं पूछे बच्चों ने, मैं सच बता रही हूँ। क्यों? मैं किसी को पूछने ही नहीं देती, क्योंकि मैं पहले बोल देती हूँ जितना मैं जो प्रोडक्ट बता रही हूँ वही आपकी वैनिटी का खजाना है। ऐसे तो अगर आप मेरे स्टूडियो में देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी नेल पेंट्स पड़ी हैं सारी, यहाँ नेल पेंट्स हैं, ये देखो, ये इतनी सारी शील्स की नेल पेंट्स हैं। कम से कम इस पे 300 400 नेल पेंट्स हैं। यहाँ पे बच्चों के प्रैक्टिस के लिए शील्स की नेल पेंट्स पड़ी हैं। तो मैं आपको इतनी सारी चीजों में से कुछ चूज करके, कुछ छान के, कुछ भी सोच समझ के ही बता रही हूँ, तो वो वही प्रोडक्ट्स है, वो वही चीजें हैं जो शायद आपके काम की हो। इतनी, अब मैं चलो आपको एक छोटा सा आइडिया देती हूँ, बिल्कुल छोटा सा। आपको कैट आई मैंने कितनी बोली लेने को? 3। रोज गोल्ड, गोल्डन, सिल्वर। ये मेरी वैनिटी के सिर्फ 20% कैटाइज है, सिर्फ 20%। ये मेरी कैटाइज पड़ी है, देखो वेंडिनी। आधा मेरा डब्बा अंदर पड़ा है कबर्ड के अंदर। तो आपको मैं क्यों ये चीजें बता कि
जो आपके काम के। मेरी वैनिटी पे अगर आप जाओगे तो मैंने यहाँ पे कम से कम 4-5 लाख की वैनिटी बनाई हुई है। आपको मैं वैनिटी 20,000 में बनाने की बोल रही हूँ, तो 20,000 में आप क्या क्या इंपॉर्टेंट डाल सकते हो मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ ना। अगर मैं सब कुछ बता दूं कि ये भी रख लो ये भी रख लो, भाई कितना रखोगे। मेरे सामने 40 कैटाइज की नेल पेंट पड़ी है, दीज आर 40 नेल पेंट्स। मैंने आज इस पे वीडियो बनाई थी, वो सारी नेल पेंट्स इसके अंदर है। ये क्या आपको जल्दी सारी सूख नहीं चाहिए? जाते मैम? नहीं चाहिए सारी, क्या कह रहे हो? सूखते नहीं ये जल्दी, मतलब ड्राई नहीं हो जाते? नहीं होते। मेरे को एज ए एजुकेटर रखना पड़ता है, मुझे एज ए एजुकेटर चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ता है, तभी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ क्या अच्छा है क्या नहीं। अब मैं हवा में बताई जाऊँ भैया शील्ड्स ले लो भैया विनय में ले लो, आप लोगों के पैसे जाएंगे। नहीं नहीं, तो इतनी वैनिटी में प्रोडक्ट भर देंगे जैसे कि 1 साल के अंदर वो कोई कस्टमर ही नहीं रहेगा और पूरे ड्राई नहीं हो जाएंगे ना? ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पास शील्ड्स की जो मैंने अभी आपको नेल पेंट दिखाई थी, ये वाली मेरे पास 6 years बैक नेल पेंट है। ये दो ही किट 6 साल पुरानी है मेरी, देख लो क्वालिटी। वही सोच रही हूँ, नहीं तो इतना प्रोडक्ट ले लूंगी कि पूरा ड्राई भी हो जाएगा तो फेंकना पड़ेगा ना, अगर ऐसा नहीं कस्टमर होता, नहीं रहेंगे तो। ये प्रोडक्ट्स खराब नहीं होते नेल पेंट्स खासकर। जैसे ये नेल पेंट भी अगर थिक हो जाती है तो क्या ये थिन हो जाती है या फिर? ये थिक नहीं होंगी, अगर थोड़ी सी भी थिक आपको लग रही है हो रही है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वैसे ये नहीं होती, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ भी मिलाएंगे ना, इसका जो एक कंसिस्टेंसी है वो बिगड़ जाएगी, इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। अगर आपने बैलेंस बिगाड़ा तो फिर दिक्कत आएगी। मैंने सोचा था ये टॉपिक कल कवर होगा, लेकिन ये टॉपिक मुझे लगता है आज भी कवर नहीं होगा। अभी आप फिलहाल जो भी डाउट है पूछ लो, इसके बाद 4 बजे हम ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। पूछ लो, आपको अब जो भी पूछना है कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के डाउट्स हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को जो चीजें बता रही हूँ उससे बाहर नहीं जाना। कुछ कैट आई की शेड्स कुछ चीजें बीच बीच में क्लास के दौरान भी बताऊंगी। तो अभी आप फॉर द टाइमिंग प्रैक्टिस पर्पस के लिए सामान ले आओ। जब आपको पूरी वैनिटी बनानी है फॉर द क्लाइंट, वो आप धीरे धीरे बिल्ड करना। अभी हम जो क्लास में यूज करेंगे मुझे नहीं पता ना मैं क्या यूज करवाऊंगी, उस वक्त क्या यूज कर रही हूँ क्या प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, वो साथ साथ चलेगा। मैम मेरे पास अभी सॉफ्ट जेल का प्रोडक्ट नहीं है और पॉली जेल के नहीं है, तो क्या वो प्रैक्टिस के लिए वो फिर मैं आज परचेज कर लूँ? आप कर लो, हम लास्ट डे कर लेंगे सॉफ्ट जेल एंड पॉलीजेल। ठीक है मैम, बस 20-21 को क्लास इवनिंग में मत रखना, वही मैंने आपको बोला था, बस उस दिन में कर लीजिएगा। आप हम सबसे पूछ लेंगे जैसे सबको कंफर्टेबल हाँ लगे। ठीक है। ठीक है। तो अभी प्रोडक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग कोई डाउट कोई क्वेश्चन आप ऐसे करो, अभी ब्रेक ले लो 10 मिनट सोच लो, कोई डाउट कोई क्वेश्चन कुछ हो, हम यहाँ पे 4:20 4:25 पे दोबारा क्लास में ज्वाइन करते हैं। एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे हम देख लेंगे, ठीक है। उसके ब्रांड्स बाद मैंने मैम क्या? लिखवा दिए, प्रोडक्ट्स मैंने लिखवा दिए। बाकी जो मेरे न्यूड कलर्स मेरे फेवरेट कलर्स वो मैं क्लास में यूज करूंगी, वो आप ले लेना। वो जो बाद में जैसे भले आप मैंने पीछे से लिस्ट दे दीजिएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है मैम। नहीं नेल हाँ पेंट्स की मैं लिस्ट नहीं देती, क्योंकि मेरे को मैं अगर मैं लिस्ट दे दूं 115 नंबर शील्ड्स का ले लो, 126, भाई आपको थोड़ी पता है यार वो कलर कैसा दिखता है। आप तो ले आओगे जाके, आपको पता भी तो होना चाहिए ना वो कलर यूज करा है मैम ने तो वो कैसा दिखेगा। अब जैसे ये जैसे यहाँ शेड कैसा? है, ये मेरी वैनिटी का फेवरेट शेड है, मैं इसका नंबर आपको लिखवा दूं लेकिन मैं अगर आपको शेड ही ना दिखाऊं, आप ले आओगे तो आपको समझ नहीं आएगा ये आपके यूज का नेट पे है हम भी या लोग नहीं। स्टेट तो हम लोग नेट पे देख लेंगे, बट क्या है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे शेड्स अवेलेबल ही नहीं है, न्यू सीरीज आती है तो लोग लाते ही नहीं है। तो जैसे आप शेड बता दोगे, नेट पे हम सर्च मार लेंगे, अगर हमें लगेगा हाँ मैं यूज का है तो वो हम ले लेंगे ऐसा। मैं आपको सारा कुछ यूज करके ही दिखाऊंगी ना, क्लास में दिखा दूंगी, सब कुछ दिखाऊंगी क्लास में यूज करके। इतनी सारी 50 तरीके की आपने नेल आर्ट सीखनी है, कुछ कुछ सारे कलर्स यूज करेंगे तो आपको सब कलर्स समझ में आएगा। डोंट वरी। तभी मैं ये नहीं दिखा रही, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे 126 नंबर 136 नंबर मुझे रटे हुए हैं, 115 नंबर शिफ्ट की सब रटा हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता ना वो कलर कैसा दिखता है। अब मान लो मैंने आपको बोल दिया 115 नंबर ले लो, आप सोचोगे कि पता नहीं कैसा होगा, आप जाओगे लेने और आपको लगेगा यार ये तो मेरे यूज का ही नहीं है। अब मैं इसको यूज करके दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा है भाई ये मैम ने यूज करा है, ये कैसा दिख रहा है। जब आप इसको देखोगे इसको यूज करते हुए देखोगे फील करोगे कि हाँ ये कलर ऐसा है, तभी तो उसको लोगे ना। अब इतनी महंगी 300 रुपए की एक नेल पेंट आप कैसे अपने पैसे वेस्ट कर सकते हो मुझे बताओ। दिस इज द हाँ थिंग। बट पैड जेल्स मैम, जो पैड जेल्स आती हैं। पैड जेल्स यू कैन टेक, बट पैड जेल्स में ट्राई करो कि ज्यादा कलरफुल मत जाओ, थोड़ा सा ब्राउन थोड़ा सा व्हाइट इन कलर्स में रहो, क्योंकि यही एक ओमब्रे में ज्यादा कैट यूज होते आइस हैं। में भी आती है पैड जेल, वो क्या कह रहे अच्छी हो? होती है। पैड जेल कैट आइस में भी आती है ना। इतना नहीं नहीं, लेना।
नहीं लेना। मेरे पास मैं क्योंकि मैंने प्रॉपर वो सिंगल सिंगल नेल पेंट के कलर्स नहीं ऑर्डर किए थे, नहीं, ये सब नहीं कैट लेना। आई थे। देखो, जो जो आपको बेसिक चीजें हैं हम वहीं पे चलेंगे। उसके बाद तो अगर आप एक टाइम पे अर्न कर रहे हो, उसके बाद आप अपनी वैनिटी में जो मर्जी रखो। मैंने आपको दिखाया मेरे पास 1000 नेल पेंट है। अब मैं, अगर मैं अर्न कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मुझे इस चीज की जरूरत है, मैं कुछ मर्जी रख सकती हूँ। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जिस चीज का यूज ही नहीं है, जिस चीज का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो चीज क्लाइंट मांग ही नहीं रहा, आप वो दे के क्या करोगे, या वो लेके भी क्या करोगे। पैड जेल्स अगर आपको रखने हैं, आप लाइट पिंक, थोड़ा सा पीच, थोड़ा सा पिंक, थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा व्हाइट, इन मेरे पास कलर्स की सभी जो बहुत लाइट कलर्स है। हाँ, बेसिकली बहुत लाइट कलर्स जिससे आप ओम्ब्रे बना सको, वो कलर्स ले सकते हो। मैम पता है कल मैंने पहली बार आपसे सीखा कि जो आपने वो बताए थे कि 180 और 100 उसमें तो कल मैंने स्पेशली स्टाइलर। देखा कि अच्छा ऐसा होता है कि एक साइड मतलब इतना हार्ड होता है और एक साइड लाइट होता है। अभी तक हम यूज कर रहे थे लेकिन ये नॉलेज नहीं दी थी किसी ने। ऐसी ऐसी बहुत नॉलेज है, आप लोग मुझे बोलने दो तो आप लोगों को डबल नॉलेज मिलेगा। आप लोग अपने क्वेश्चंस को या तो थोड़ा सा कम रखो, या अपने क्वेश्चंस को आप जब मैं टाइम दूं तब पूछो। क्योंकि फिर ना जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तब आपके क्वेश्चन आ जाते हैं ना, मेरा दिमाग फिर उन क्वेश्चन की तरफ चला जाता है कि पूछा क्या है, क्या बताना है, फिर जो मैं बताने वाली होती है वो कहीं ना रुक जाता है बीच में। मैंने ये सोचा, मैंने कहा अब आप जब सिखाओगे प्रैक्टिकल उसमें तब मैं देखूंगी कि हाँ ये हार्ड वाला कब यूज करना है उससे लाइट वाला कब करना है। लेकिन अभी तक मुझे ये नॉलेज ही नहीं थी, मैंने कल स्पेशली देखा उसको। होता है ऐसा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें नहीं समझ आती है। अब बच्चे मेरे पास क्या करते हैं, प्राइवेट क्लास कर लेते हैं। और मुझे एक मतलब एक लड़की थी मेरी प्राइवेट क्लास में, नाम नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं लूंगी, लेकिन शी वॉज लाइक कि मैम आपने मुझे ये नहीं बताया, मैम आपने इंस्टाग्राम पे रील डाल दी, मुझे ये नहीं। भैया, मैं, आप मुझे खरीद थोड़ी सकते हो, मेरे अंदर इतना नॉलेज है। आप मेरा पूरा नॉलेज मैं आपको कैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ, है ना। अब मेरे को, मैंने आपको बहुत कुछ जो मैंने सोचा है वो सब बता दिया, उसके बावजूद भी यार मेरे को जो चीज की पूरी कंप्लीट नॉलेज है वो तो मैं नहीं डाल सकती ना। वो तो विद टाइम, विद एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ आपको भी आएगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपको पता हो मुझे ना पता हो, वो विद टाइम विद एक्सपीरियंस फील करके भी आती हैं बहुत चीजें। तो ऐसा नहीं होता ना, वो मतलब मेरे से लड़ती है कि मैम आपने इंस्टा पे रील डाल दी, आपने मुझे मेरी प्राइवेट क्लास में ये नहीं बताया। तो मैं उसको कहती हूँ कि भैया, मैंने सब कुछ बताया आपको, मैंने 200% दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा रह ही जाता है कि जो मेरे अंदर नॉलेज हो शायद इस बच्चे तक ना पहुंची हो ही जाता है वो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मतलब विद एक्सपीरियंस, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि विद एक्सपीरियंस कुछ चीजें आपको खुद ब खुद भी आएंगी। कुछ चीजें ना विद एक्सपीरियंस आती है। कुछ कलर्स मेरे लिए अच्छी है, मेरे क्लाइंट के लिए अच्छे हैं, शायद वो कलर आपके क्लाइंट के लिए ना अच्छी हो नेल पेंट के। वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए मैंने सिर्फ 3 कैट आई लिखवाई। मेरे पास अब यहाँ पे 100 तरीके की कैट आई है, मेरे क्लाइंट के लिए वो यूज हो रही हैं तो मैं रखी हैं। और दूसरी बात, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स ब्रांड्स के आ जाते हैं, तो मेरे पास वो चीजें पड़ी हैं। लेकिन आपको वो चीज लेनी है या नहीं, वो तो मैं बताऊंगी ना आपको लेना है या नहीं। बाकी विद द टाइम आपको लगता है तो आप ले भी सकते हो कोई चीज, दैट इज नॉट नेसेसरी। जैसे आशना ने पूछा कि कैटाइज, पैट कैटाइज लेनी है, अगर आपका क्लाइंट डिमांड कर रहा है आप ले सकते हो। अदरवाइज आपकी जो नॉर्मल कैट आई है उससे भी आप ओम्ब्रे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज मैंने कैट आई कभी यूज नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि ओके जस्ट फॉर प्रैक्टिस आई गॉट लाइक दीज कलर्स। वो अपीलिंग लगता है हम हाँ। लोगों को देखने में, तो अपन लोग ले आते हैं ऐसा। हम्म। लेकिन क्लाइंट यूज करे ना करे, इसीलिए मैंने बेसिक चीजों की नॉलेज दी है, जो आपको अपनी बेसिक वैनिटी के अंदर खरीदना है या रखना है। अब ऐसे तो बहुत कुछ है आपको मार्केट में, अब आप किसी शॉप पे जाओगे इतना कुछ दिखा देंगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे क्या ले क्या ना ले। मैम आज प्रैक्टिकल की क्लास होगी अभी? आज हम करेंगे यहाँ पे टेम्परेरी एंड पावर पॉलिश। ठीक है। ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। और मैं इसकी फोटोज भी सेंड कर देती हूँ। और सही होनी, आप ले लोगे प्रोडक्ट सब। आपका माइक म्यूट है। सुबह जाने वाली हूँ मैम, मैं अभी नहीं, मेरे को टाइम मिलेगा उधर जाने के लिए। तो मैं कल के क्लास के लिए अरेंज कर दूंगी प्रोडक्ट। अगर आप ना भी जा पाओ तो अभी 7 डेज के लिए हमारे यहाँ पे क्या चलेगा, 7 डेज का के बाद आपको 30 डेज की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, तो आप उसके बाद भी प्रैक्टिस करके भेज सकते हो। बट मैं चाहती हूँ कि इन क्लासेस में, मैंने पहली बार इंट्रोड्यूस करा है कि साथ साथ प्रैक्टिस चले। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सबके पास प्रोडक्ट्स हो। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लास्ट के 2 दिन में प्रैक्टिस कर लें, पहले सब कुछ कवर कर ले, लास्ट के 2 दिन में प्रैक्टिस कर ले, तब तक आप लोग प्रोडक्ट नहीं, सारे देख कर अरेंज कर आती हूँ लो। मैं मैम। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो कॉल करूंगी तो चलेगा ना आपको? हाँ, कर लेना।
अगर मैं फ्री रही, मेरे पास कोई क्लास ना हुई तो मैं आपका अटेंड कर लूंगी, या आप हम्म। जब जाने वाले हो तो आप मुझे बता देना कि मैम मैं शायद इस टाइम कॉल करूँ, तो मैं उस टाइम थोड़ा सा, मेरी अगर कोई क्लास होगी तो मैं 5 मिनट देख लूंगी। सुबह में जाऊँ, 10 बजे के टाइम में जाने वाली हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 9 बजे निकलूंगी। चलो, अब किसी को प्रोडक्ट लेने के रिगार्डिंग तो कोई डाउट नहीं है कि क्या लें क्या ना लें। बेसिक किट बन जाएगी सबकी, कि इतना कि हम प्रैक्टिस कर सकें। एक बार मैं आप लोगों को लिस्ट भी शेयर कर देती हूँ सारी, जो जो प्रोडक्ट्स हमारे यूज हो सकते हैं। अब देखो, कुछ और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेल आर्ट आप शायद ना भी कर पाओ, या कुछ प्रैक्टिस ना भी कर पाओ। हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम, जितनी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी हम प्रैक्टिस करें, जिसके पास जो हम प्रोडक्ट होगा। एक्रेलिक एक्रेलिक जरूर करा देना। हाँ, एक्रेलिक हम करेंगे, नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन सारे करेंगे प्रैक्टिस। मैम वो ड्रिल का भी फोटो भेज दो। मैं ड्रिल का फोटो भेज देती हूँ, नोट्स का फोटो भेज देती हूँ। ठीक है। कितने हाफ, बजे मैम दोबारा रीजॉइन होगा? आपका 4:30, आप हाफ आवर का ब्रेक ले लो, चाय कॉफी टी जो भी ब्रेक लेना है आप ले लो। 4:30 हम दोबारा से रिज्वाइन करते हैं। ठीक है, चलो, ओके जी।